अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MTH 302 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन करेंगे स्प्रिंग 2020 का। तो उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग उसको लाइक कर दिया करें। लाइक करने में यार आप लोगों को कुछ नहीं जाता, तो उस तरह चलो हौसला अफजाई हो जाती है। और जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अब आते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है हमारे पास वो 21 जून है और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, समीर टुक ए लोन ऑफ 10,000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% फॉर 5 years, शो दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन इज़ ग्रेटर दैन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द गिवन अमाउंट। कि समीर ने 10,000 रुपीज़ जो है लोन लिया था। इंटरेस्ट रेट जो उसका था वो 12% था 5 सालों के लिए। ठीक है, तो हमने ये साबित करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर दैन सिंपल इंटरेस्ट है ऑन द गिवन अमाउंट। दी गई अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट से। तो अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। गिवन हमारे पास जो दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट P। प्रिंसिपल अमाउंट को हम किससे शो करते हैं? P से। ये वाली ये 10,000। इंटरेस्ट रेट जो है वो R इक्वल टू 12% दिया हुआ है। टाइम पीरियड, यहाँ पर टाइम पीरियड T इज़ इक्वल टू 5 ईयर हमारे पास आता है। या इसको हम लेंगे नंबर ऑफ पीरियड N से शो करेंगे या T से, इज़ इक्वल टू 5 ईयर। फर्स्ट वी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम जो है सिंपल इंटरेस्ट को मालूम करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने का फार्मूला जो हमारे पास आता है वो है I इज़ इक्वल टू P क्रॉस R क्रॉस T। I इज़ इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 5। तो अब ये 20 इन 20 से कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। क्यों मल्टीप्लाई वाली ऊपर वाली रकम आएगी और ये डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये 20 इन 20 से कैंसिल हो जाएंगी। अब I इज़ इक्वल टू हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6,000। अब हम जो है फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने का जो है फार्मूला वो होता है A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 होल का पावर N है। N से मुराद नंबर ऑफ पीरियड, A से मुराद फाइनल अमाउंट यहाँ पर हम लेंगे जो है हमारे पास आएगी A इज़ इक्वल टू आएगी P की जगह पर हम लिखेंगे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1 प्लस R की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे 100 का 100 ही रहेगा। N की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की तो ये 5 आ जाता है। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। A इज़ इक्वल टू हमारे पास 10,000 इंटू 1 प्लस 0.12 की पावर 5 हो जाएगा। 12 को जब हम 100 पर तकसीम करेंगे ये हमारे पास आएगा 0.12 आ जाएगा। A इज़ इक्वल टू हमारे पास 10,000 इंटू 1.7623416832। ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है A इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 17623.417। नो, अब यहाँ पर हमारे पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा A माइनस P। इसमें A जो है हमारे पास ये गिवन है कि 17,623.417 माइनस इसमें P जो है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है 10,000 को माइनस किया तो ये हमारे पास आएगा 7,623.41। तो ये पहला जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हमारा हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, ए रिटेलर परचेजेस आइटम्स दैट कॉस्ट जो है 40.5 ईच। ही एड्स ए मार्कअप ऑफ 20%। इसका मार्कअप जो है उसने ऐड किया वो 20% है ऑन द सेलिंग प्राइस पर। ठीक है,
द आइटम इज़ देन मार्केट डाउन टू 7%। मार्केट डाउन कितना है? 7% है। व्हाट विल बी फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, कि फाइनल जो है सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम हमने मालूम करनी है कि वो क्या होगी। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है कि कॉस्ट हमारे पास आता है C इज़ इक्वल टू 40.5। मार्कअप सेल MUS से हमने इसको डिनोट किया है। मार्कअप सेल ये 25% है। मार्क डन 7% है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास आएगा C प्लस इंटू S डॉट पी से हमारा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई M डॉट U डॉट S क्या आएगा? मार्कअप सेल आएगी। सेलिंग प्राइस हमारे पास फिर आएगा S माइनस में आएगा। ये जो है प्लस में इधर है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई मार्कअप सेल इज़ इक्वल टू C। अब ये हमारे पास आएगा, इसमें जो अगर हम कॉमन लें तो वो सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस को हमने कॉमन ले लिया, ये SP क्या है? सेलिंग प्राइस इनटू 1 माइनस मार्कअप सेल इज़ इक्वल टू C आ जाएगा। यहाँ पर आप जो है हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर सेलिंग प्राइस इंटू 1 माइनस 25। मार्कअप सेल क्या है? 25 वो 100 20% था। परसेंटेज जो हमारे पास होती है वो आप लोगों को मालूम है कि 1/100 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने 1/100 पुट किया, 25/100 आ गया इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास C की वैल्यू क्या है? 40 पॉइंट हमारे पास 5 आता है, तो वो हमने पुट कर दी। अब हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये 25 को हमने 100 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आता है 0.25, तो ये 0.25 आएगा उसकी जगह पर। अब आगे नेक्स्ट टाइम में ये हमारे पास आएगा 1 में से हम माइनस कर देंगे 0.25 को, तो ये 0.75 आ जाएगा यहाँ पर। तो 0.7 यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 40.5 ही आ गया। अब ये हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस इंटू 0.75 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड किया तो इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आगे सेलिंग प्राइस जो है वो क्या आएगी? 54 आ जाएगी। सेलिंग प्राइस की क्या आ गई? 54 आ गई। नो वी फाइंड मार्क डाउन इन RS। हम इसको जो है मार्क डाउन को रुपीज़ में जो है आगे फाइंड करेंगे, तो उसका जो है हमारे पास फार्मूला आएगा। मार्क डाउन किसकी इक्वल आएगा? 7% ऑफ करंट रेट। 7% किसका आएगा? करंट रेट के। 7% हमारे पास परसेंटेज जो है 1/100 7/100 मल्टीप्लाई 54 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस जो है करंट रेट वो हमारे पास क्या है? 54 है, तो 54 आ गए यहाँ पर। इसको आगे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 3.78 आ जाएगा। नो वी फाइंड न्यू सेलिंग प्राइस। हम नई जो है सेलिंग प्राइस उसको फाइंड करेंगे। नई सेलिंग प्राइस मालूम करने का जो है न्यू सेलिंग प्राइस मालूम करने का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है न्यू सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू करंट सेलिंग प्राइस माइनस मार्क डाउन। करंट सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पर गया है 54 माइनस आ जाएगा 3.78, तो इसको हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आएगा न्यू सेलिंग जो है प्राइस फाइनल जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? इज़ इक्वल टू 50.22 पॉइंट हमारे पास 22 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट है, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।